हरे कृष्णा। आज इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे वक्ता हैं श्रीमान प्रिय गोविंद प्रभु जी। प्रभु जी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के संस्थापकाचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्य परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के दीक्षा प्राप्त शिष्य हैं। प्रभु जी सन 2007 में इस्कॉन के संपर्क में आए व सन 2013 में कृष्ण भावनामृत के प्रचार प्रसार हेतु उन्होंने ब्रह्मचर्य आश्रम स्वीकार किया। प्रभु जी अपने स्कूल के दिनों में एक अत्यंत ही मेधावी छात्र रहे हैं, जिन्होंने हाई स्कूल के गणित में 100% अंक प्राप्त किए तथा प्रभु जी ने आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे से कंप्यूटर में इंजीनियरिंग अर्थात बी की डिग्री प्राप्त की है। उन्होंने एक एमएनसी में कार्य करने के दौरान IBM प्रोजेक्ट पर काम किया व गेट की परीक्षा में तो उन्होंने 98% अंक प्राप्त किए और तत्पश्चात उन्होंने बोइंग प्रोजेक्ट्स पर IIT कानपुर से RA करना चुना। इस्कॉन कानपुर मंदिर के उद्घाटन में प्रभु जी की अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वर्तमान में वे इस्कॉन कानपुर मंदिर के सचिव हैं और कई विभिन्न सेवाओं में संलग्न हैं। प्रभु जी कई युवाओं को परामर्श और मार्गदर्शन देने के साथ ही IIT, HBTU, GCTI, MNIT तथा NIT जैसे विभिन्न प्रतिष्ठित कॉलेजों में कई प्रकार के सेमिनार भी देते हैं। हम सभी का अत्यंत ही सौभाग्य है कि इतने मेधावी व प्रतिभाशाली व्यक्तित्व आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में हैं। तो आइए इस सुअवसर का लाभ उठाते हैं व श्रवण करते हैं श्रीमान प्रिय गोविंद प्रभु जी के मुखारविंद से। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है श्री कृष्ण भगवान की वृंदावन लीलाओं की चर्चा में। तो हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान अपने गोपाओं के साथ तो खेलते थे, विहार करते ही थे, परंतु एक विशेष चीज़ होने लगी भगवान के जीवन में। तब गोपियाँ ने भी भगवान के साथ आदान प्रदान करना शुरू किया और उसका वर्णन हमने पिछले सत्र में देखा कि कैसे वेणु गीत, भगवान के वेणु से, है ना, जो गोपियाँ थी वो बहुत विचलित हो गई और बताने लगी कि कैसे बहुत सारे जो भक्त भगवान की वेणु को सुनकर अपना जीवन धन्य बना रहे हैं। देखिए यही भक्तों का लक्षण है। जब वो दूसरे भक्तों को देखता है भगवान के पास जाते हुए तो उसको बहुत प्रसन्नता होती है। वो ईर्ष्या नहीं करता है कि वो भक्ति में आगे बढ़ रहा है। तो इसलिए गोपियाँ जो है वो परम भक्त हैं भगवान की, क्योंकि गोपियाँ हर दूसरे किसी को भक्ति में आगे जाते हुए देखने में बहुत आनंद प्राप्त करती हैं। और भगवान की जो सबसे परम भक्त हैं श्रीमती राधा रानी, उनके बारे में वर्णन आता है कि कैसे उनकी कृपा इतनी महान है कि वो जीवात्माओं को देखती हैं और कोई उनको थोड़ी सी भी भक्ति करता है श्रीमती राधा रानी की तो कृष्ण को बोलती हैं, कृष्ण इसको देखो कितना महान है। ऐसे जब कृष्ण उस भक्त को देखता है, वो कृष्ण बोलते हैं कि अरे ये इतना महान भी नहीं है, इसके अंदर अभी भी बहुत काम क्रोध लोभ है, आप कैसे इसको महान बोल रहे। राधा रानी बोलती हैं कि देखो मैं बोल रही हूँ कि बहुत महान है, मेरे से भी महान है, इसको कृपा देनी पड़ेगी। तो कृष्ण भगवान भी उन जीवात्माओं के ऊपर कृपा दिखा देते हैं। ये है महानता। तो जैसे जैसे भक्त भक्ति में ऊपर बढ़ता रहता है, वो दूसरों के प्रति उसको लगता है कि कैसे बाकी सारे भक्त भगवान की इतने अच्छे से सेवा कर रहे हैं। और इसलिए गोपियाँ, इसलिए श्रीमती राधा रानी सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्त मानी जाती हैं। आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से एक समय जब गोपियों ने एक व्रत रखा। वो व्रत क्या था तो बताते हैं, मार्गशीर्ष के महीने में उन्होंने कात्यायनी जी का व्रत रखा। वे कात्यायनी देवी का क्यों व्रत रखा? क्योंकि गोपियों को ऐसी इच्छा थी कि हमको कृष्ण ही मिलने चाहिए पति के रूप में। तो उन्होंने देखा कि किस प्रकार से
अगर हम कात्यायनी जी का व्रत रखेंगे और कात्यायनी जी से मांगेंगे कि हमको कृष्ण दीजिए पति के रूप में, तो अवश्य हमको वो कृष्ण देंगे। अभी वैसे तो वर्णन आता है कि भक्त जो है कभी किसी देवी देवता के पास नहीं जाते हैं, वो सीधा भगवान के पास जाते हैं अगर उनको कुछ चाहिए। परंतु अगर हमको देवी देवता के पास भी जाना पड़े भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए, तो हमको जाना चाहिए। और ऐसे ही वो गोपियों ने पूरा पूजा का सामान एकदम इकट्ठा किया। ऐसा बताते हैं चंदन का लेप और दिया और अलग अलग प्रकार के फल, है ना, और जो पान था और जो पत्ते थे, सब कुछ ऐसे इकट्ठा किया और सब कुछ लेके चले गए, धूप इत्यादि लेके कात्यायनी जी का व्रत करने के लिए। अभी ये व्रत जो है पूरा 1 महीने तक चलता है और इस व्रत में बहुत कठोर तपस्या भी है। वो तपस्या ये है कि गोपियों को सिर्फ दिन में एक ही बार खाना था, वो भी कुछ खिचड़ी जैसा, उसमें भी कुछ ज़्यादा मिर्च मसाला नहीं, एकदम सरल भोजन। जी हाँ, अगर हमको भी, साधक को भी भक्ति में आगे बढ़ना है ना, तो उसको ऐसा तपस्या करना पड़ेगा। और तपस्या कहाँ से? तो रूप गोस्वामी बताते उपदेशामृत में, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरा सर्वम अभिमाम पृथ्वीम च शिष्यात। जीवा वेगम, जीवा को बहुत ही लालसा है बहुत सारे पदार्थ खाने की, परंतु उसको हमको कंट्रोल करना है सिर्फ कृष्ण का प्रसाद देके। तो यहाँ पे हम देखते हैं कैसे सारी गोपियाँ कृष्ण को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हैं। तो सही में तपस्या करनी चाहिए भगवान को प्राप्त करने के लिए। ये धन दौलत को प्राप्त करने के लिए तपस्या कोई ज़्यादा बड़ी तपस्या नहीं, भगवान को प्राप्त करने की तपस्या सबसे महान है। तो इसी प्रकार से वो गोपियाँ गईं और कात्यायनी जी का व्रत रख के उनकी पूजा अर्चना करने लगी, परंतु उनका जो मन था पूरा कृष्ण में ही लगा हुआ था। कृष्ण के बारे में गाती थी और कृष्ण को ही स्मरण करती थी। और वहाँ पे जाके कात्यायनी जी से भी जब उनकी प्रार्थना करती थी, उनके लिए आरती करती थी, तो भी उनसे कृष्ण की प्राप्ति की इच्छा वहाँ पे प्रकट करती थी। और भगवान ने सोचा कि अरे गोपियाँ मेरे को प्राप्त करने के लिए अपने पति रूप में इतनी तपस्या कर रही हैं, कात्यायनी जी का व्रत रख रही हैं, तो मैं भी उनके साथ आदान प्रदान करता हूँ। अभी देखिए, भगवान और गोपियाँ, कृष्ण और गोपियों के बीच के संबंध को हम एक भौतिक जगत के संबंध जो होते हैं स्त्री और पुरुष के बीच में, उससे तुलना नहीं कर सकते। क्यों नहीं तुलना कर सकते? क्योंकि यहाँ पे बद्ध जीवात्मा अपने पूरे शारीरिक चेतना में एक दूसरे को भोग करने के लिए वो संबंध स्थापित करती है, परंतु आध्यात्मिक जगत में ये शारीरिक चेतना नहीं है। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रयोजन है, वो है कैसे भगवान को प्रसन्न किया जाए। और अगर इस प्रकार से सेवा करके भगवान सबसे ज़्यादा प्रसन्न हो सकते हैं, तो ये सेवा भी हम करेंगे। इसलिए अगर हम गोपियों और कृष्ण की लीलाओं को एक भौतिक नज़रिए से देखेंगे और देखेंगे अरे तो रासलीला जैसे मामूली कोई मनुष्य कर रहा है, लेकिन उससे हमको ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा। हमको समझना पड़ेगा कि ये काम पूर्वक नहीं है, ये प्रेम पूर्वक है ना। ये लीलाएं पूरी प्रेम पूर्वक है और शारीरिक स्तर पे नहीं है। और कैसे नहीं है वो हमको इस लीला में देखने को मिलता है। तो भगवान ने निर्धारित किया कि मैं भी गोपियों के साथ आदान प्रदान करूंगा। तो भगवान पहुंच गए उसी स्थान पे जहाँ पे गोपियाँ एक दिन स्नान कर रही थी, क्योंकि व्रत है तो एकदम सब पूजा पाठ करना है, तो एकदम स्वच्छ होके करना है। तो स्नान कर रही थी और भगवान वहाँ पहुँचे और सारे गोपियों के वस्त्र भगवान ने हरण कर लिए। और वो वस्त्र हरण करके भगवान बैठ गए कदम्ब के वृक्ष के ऊपर। और उस कदम्ब के वृक्ष के ऊपर जब भगवान बैठ गए, सारी गोपियों जब बाहर निकलने ही वाली थी, उन्होंने देखा कि कैसे भगवान कृष्ण ही सारे वस्त्र लेके ऊपर बैठ चुके हैं। और उन्होंने बोला, अरे कृष्ण ये क्या किया तुमने, हमारे वस्त्र हमको वापस दो। तो कृष्ण ने बोला कि अगर आपको वस्त्र वापस चाहिए तो आपको ऊपर आके मेरे से मांगने पड़ेंगे। अभी सारी गोपियाँ देख रही थी कि किस प्रकार से यहाँ पे जो पूरा वातावरण है और कहीं से उनको कोई कपड़े प्राप्त नहीं हो सकते, वस्त्र। और उन्होंने थोड़ी देर विश्राम किया जल में, शायद से कृष्ण मान जाए, कृष्ण चले जाए। परंतु भगवान भी तो एकदम दृढ़ विता थे कि मैं उनको कृपा करके दूंगा। तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि भक्त जो है वो भगवान से दूर जाना चाहता है, लेकिन भगवान ही उसको पकड़ के अपने पास ले आते हैं। तो गोपियाँ सोच रही थी कि कैसे हम अपने वस्त्र प्राप्त कर सकते हैं। भगवान ने वस्त्र ले लिए हैं और भगवान के सामने हम निर्वस्त्र होकर कैसे जाएंगे। परंतु जब भगवान और गोपियों के बीच में संवाद हो रहा था, तो भगवान ने
उनको ये बताया कि कैसे अगर आपको वस्त्र चाहिए तो आपको मेरे पास आके वस्त्र मांगने पड़ेंगे। गोपी ने सोचा और कोई चारा नहीं है, और अभी ये कृष्ण भी यहाँ से जा नहीं रहे हैं और हमको वस्त्र प्राप्त करना बहुत ही आवश्यक है, तो इसलिए हम जाके कृष्ण से वस्त्र प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो गोपियाँ बाहर निकली एक एक करके और कृष्ण के समक्ष जा रही थी। ऐसा बता रहे थे अपने हाथों से ही गोपियों ने अपने वस्त्र बना लिए थे। परंतु कृष्ण भगवान ने उनको बोला कि कैसे अगर आपको वस्त्र चाहिए तो आपने एक और जो अपराध किया है ना उसकी भी क्षमा याचना करनी पड़ेगी। उन्होंने बोला एक और अपराध क्या किया है? तो भगवान ने बोला आप निर्वस्त्र होके वो जलाशय में आपने स्नान किया है तो वरुण देव के प्रति अपराध है, तो उनसे भी आपको क्षमा मांगनी पड़ेगी हाथ जोड़कर। और गोपी ने सोचा कि अभी और कोई इसके अलावा चारा भी नहीं है, हमको वस्त्र तो वापस प्राप्त करना है। और फिर उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान कृष्ण के सामने उनसे वस्त्र मांगे, तब भगवान ने उनको वस्त्र उनके वापस दे दिए। अब ये जो लीला है ये बहुत विचित्र लीला है। इसमें भगवान ने कहाँ उनकी इच्छा पूरी करी उनका पति बनने का? तो ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है कि कोई भी स्त्री बिना वस्त्र के सिर्फ और सिर्फ अपने पति के सामने रह सकती। तो भगवान ने भी ये जो लीला करी, जब गोपियाँ आई भगवान के समक्ष प्रकट हुई, तो भगवान ने ये लीला करी ये दर्शाने के लिए कि मैंने आपको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया और आप भी मेरी को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लीजिए। और यही लीला भगवान ने अपने भक्तों के साथ विशेष आदान प्रदान करने के लिए किया। तुरंत गोपियों ने वहाँ पे वस्त्र अपने धारण किए। और ऐसा वर्णन आता है कि कैसे कालांतर में भी भगवान ने अपनी शक्ति से सारे जो गोपागण थे उनको बोला कि अब आप इनकी शादी करिए सारी गोपियों की गोपाओं से। जब भगवान, हमने सुना था पिछले सत्रों में कि कैसे जब ब्रह्मा जी लेके गए थे सारे गोपाओं को, है ना, उस समय कृष्ण ने ही विस्तार कर लिया था सारे गोपाओं के रूप में। तब भगवान ने बोला था सारे गोपाओं को कि अभी अपने अपने बच्चों की शादी कर दीजिए सारी गोपियों के साथ। तो जितनी भी गोपियाँ थी, भले उनके साथ कोई भी व्रजवासी जिसकी शादी हुई थी, परंतु वो सब जो गोपा थे वो कौन थे? कृष्ण ही थे। तो उस प्रकार से भगवान ने सबकी इच्छा पूरी करी उनका पति बनने के रूप में। और ऐसे ही भगवान ने गोपियों की भी इच्छा पूरी करी। तब गोपियाँ इतना प्रार्थना कर रही थी, भगवान ने उनकी भी इच्छा पूरी कर दी। परंतु ये एक भौतिक दृश्य नहीं था। क्यों नहीं था? तो सुखदेव गोस्वामी एक विशेष श्लोक बताते हैं। वो बताते हैं, दृढ़म प्रलबदस्त्रपया च पिता प्रस्थो बिता क्रीडनवक् चकार्तीता वस्त्राणि चैव प्रहितानि अथापि अमुं तानाभ्यासुयं प्रिया संग निवृत्ता। तो बताते हैं कि कैसे हालांकि गोपियों के साथ छल से भगवान ने उनके कपड़े चुराए और फिर बाद में उनको लज्जित करके उनको कपड़े वापस किए, उनके वस्त्र, लेकिन इन सारी चीज़ों में गोपियों को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। गोपियों ने कभी ऐसा द्वेष की भावना से कृष्ण को नहीं देखा और उनको ऐसा नहीं लगा कि कृष्ण ने हमारे साथ छल किया। परंतु उसके विपरीत क्या हुआ, बहुत ही प्रसन्न हो गई और अपने मन ही मन सोचने लगी कैसे भगवान हमारे साथ आदान प्रदान कर रहे हैं। देखिए यही एक विशेष चीज़ है। और भगवान कृष्ण ने ऐसा क्यों किया, तो उसके पीछे हम जैसे साधकों को एक लेसन सीखना चाहिए। तो वहाँ पे आचार्यगण हमारे बताते हैं कि किस प्रकार से हमको जब भगवान की शरण लेनी है ना, तो हमको हमारा जो अहंकार है, हमारा जो भी उपाधियाँ हैं, उन सारी उपाधियों को छोड़ना पड़ेगा। बताते हैं सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परेत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। भक्ति किसको बोलते हैं? जब हम सारी उपाधियों को छोड़ के भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। तो भगवान यही बताना चाहते थे अपने सर्वश्रेष्ठ भक्तों के द्वारा कि कैसे जब वो भगवान की शरण ले रहे तो अपनी सारी उपाधियों को छोड़ रहे हैं। इसलिए भगवान ने बोला था कि आप सब कुछ एकदम निछावर कर दो मेरे ऊपर और मेरी शरण करो। भगवद गीता में भगवान ने बताया सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो ये हमको भी अपने जीवन में देखना चाहिए कि जब हम भगवान के समक्ष जा रहे हैं तो हमारी उपाधियों को छोड़ के, हमारे अनर्थों को सबको छोड़ के सिर्फ एक भाव से कि भगवान का शरण ग्रहण करना है, भगवान के लिए जो प्रसन्नदायक हो वो करना है, इस भाव से हमको भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तब इस भाव से हम भगवान की भक्ति करेंगे तो निश्चित रूप से भगवान हमारा आदान प्रदान स्वीकार करेंगे, जैसे गोपियों के साथ किया। गोपियाँ तो व्रत कर रही थी और उसी व्रत के बीच में उनकी इच्छा जो थी वो भगवान ने पूरी कर दी।
और उसके पश्चात अब गोपियाँ अपने अपने घर चले गई। भगवान भी सारे गोपाओं के साथ वृंदावन में प्रवेश करे और वहाँ पे वो सारे गोपों को दिखाने लगे क्या, वो वृक्षों की महिमा बताने लगे। जी हाँ, भगवान स्वयं सारे गोपों को बोल रहे थे कि कैसे ये जो वृंदावन के वृक्ष हैं, कल्प वृक्ष हम सुनते हैं वृंदावन के, है ना, ये इतने महान है। क्यों महान है? तो इनसे हमको शिक्षा मिलती है कि हमको भी वृक्ष जैसा बनना है। कैसे वृक्ष जैसा बन सकते हैं? तो भगवान बताने लगे कि देखो, वृक्ष का एक जीवन है, वो पूरे तरीके से दूसरों के लिए निछावर है। उन्होंने बताने लगे कि कैसे वृक्ष जो है कभी कभार बहुत सारी गर्मी सहन करता है, वर्षा सहन करता है, और कभी बर्फबारी होती है वो भी सहन करता है। यह सब कुछ क्या करता है? सहन करता है, परंतु जो उसका आश्रय लेता है ना, उसको हमेशा के लिए सुरक्षित रखता है। तो देखिए कैसे उसने दूसरे को सुरक्षा प्रदान करने के लिए अपने ऊपर इतना ताप लेता रहता है। तो हम देखते हैं भक्त लोग भी ऐसे ही करते हैं। प्रभुपाद जी जब विदेश गए थे तो जलदूत जलवाहक जहाज से गए थे, और उस जो पूरी जर्नी थी उसमें उनको 2 हार्ट अटैक आए थे। अभी उनको नहीं ज़रूरत थी कोई पाश्चात्य देश में जाने की, वो वृंदावन में रह सकते थे, परंतु कृपा दिखानी थी और इसलिए इतना कष्ट उन्होंने सहन किया। तो वैसे ही वो वृक्ष के बारे में भगवान बता रहे हैं। फिर बोल रहे हैं ये वृक्ष का जीवन एकदम सफल हो गया, क्योंकि इसका भी जो जीवन है ना वो महापुरुषों के जैसे है, क्योंकि महापुरुष भी दूसरों को उनकी कृपा दिखाने के लिए कार्य करते हैं। और भगवान बोलने लगे कि कैसे ये जो वृक्ष है ये अपने फल देता है, तब तक जीवित रहता है, और कभी कभार मरने के बाद ये अपनी लकड़ी भी देता है और अपने पत्ते भी देता है, छाया भी देता है। सब कुछ जो है वृक्ष का किसी ना किसी कारणवश काम आ जाता है। और भगवान बताते हैं कि सही में अगर किसी को अपना जीवन जीना है तो ऐसे ही जीना चाहिए। बोलते हैं कि एतावत् जन्म सफलम देहिनाम इह देहिषु प्राणेरर्थे दिया वाचा श्रिया आचरणम सदा। ये आचरण क्या है? तो आचरण बता रहे भगवान कि हर किसी व्यक्ति का ये कर्तव्य होना चाहिए कि वो अपने आचरण से दूसरों का उद्धार करे। और कैसे? तो बोलते हैं प्राणेर अर्थेर दिया वाचा, चारों तरीके से, जो भी उसके अंदर प्राण है, जो उसका शक्ति है उससे, अर्थ है जो उसने धन अर्जित किया है उससे, और दिया मतलब बुद्धि से दूसरों का, है ना, उद्धार करने के लिए उसको, वाचा अपने शब्दों से। और ऐसा अगर कोई करेगा तो उसका जीवन है सफल। और उसके बाद भगवान अपने गोपाओं के साथ यमुना के किनारे घूमने लगे, वहाँ पे जल ग्रहण करने लगे, और उसी बीच सभी गोपाओं को लगने लगी भूख। अभी देखिए जो गोपाओं को भूख लग रही है और गोपा चाहते हैं कि हमको कुछ मिले, ये असलियत में वो अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि कैसे कृष्ण बलराम इतनी देर से यहाँ पे बैठे हैं और उनको भूख लग रही होगी। परंतु अगर वो गोपा बोलेंगे कृष्ण बलराम को कि आप लोग जाइए कुछ खा लीजिए, तो भगवान बिना गोपों के नहीं खाएंगे। तो इसलिए गोपा भी बहुत बुद्धिमान है। वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि भगवान हमको भूख लग रही है, क्योंकि उनको पता है कि कैसे तब गोपा बोलेंगे हमको भूख लग रही है तो भगवान निश्चित ही रूप से कुछ भोजन की व्यवस्था करेंगे और गोपाओं के साथ भगवान भी खा लेंगे। देखिए ये है भक्त का भाव। भक्त हमेशा भगवान को केंद्र बिंदु रख रहा है अपना। हम सुनते हैं कैसे अगर कोई घर भी बनाता है ना, तो घर भी बोलना चाहिए उसको ये भगवान का मंदिर है और मैं यहाँ पे एक सेवक के रूप में हूँ। कुछ भी हम करते हैं हमको भगवान को केंद्र बिंदु रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, और यही वृंदावन का भाव है। वृंदावन का जो रियली मूड है यही मूड है। हम लोग जाते हैं कि हमारे अंदर भाव प्रकट हो। भाव कैसे प्रकट होगा? जब हम भगवान को केंद्र बिंदु बनाएंगे, और वही इन गोपाओं ने किया। तब उनको भूख नहीं लग रही थी, परंतु बोला भूख लग रही है क्योंकि वो चाहते थे कृष्ण और बलराम भोजन प्राप्त करें। तब ऐसा उन्होंने कहा तो तुरंत कृष्ण ने उनको एक सुझाव दिया। अभी कृष्ण क्या है, सर्वज्ञ, उनको सब पता है। तो कृष्ण को पता था कि पास ही में कुछ ब्राह्मण है, वो यज्ञ संपन्न कर रहे हैं, और यज्ञ में जाहिर सी बात है बहुत सारे पदार्थों की आहुति दे रहे हैं, बहुत सारा पदार्थ भोग लगा रहे हैं भगवान को, यज्ञ पुरुष कृष्ण को ही। तो भगवान ने बोला कि आप जाइए उन ब्राह्मणों के पास और मेरे बड़े भाई का नाम लीजिए, बलराम का,
और फिर उनसे बोले कि बलराम जी अपने कुछ गोपाओं मित्रों के साथ आए हुए हैं और उनको भोजन चाहिए, तो कृपया करके आप दे दीजिए और वो ब्राह्मण आपको भोजन दे देंगे। अभी प्रश्न उठता है, भगवान ने डायरेक्ट क्यों नहीं मांगा भाई? तो ऐसा बोलते हैं कुछ लोग कि किसे जो वृंदावन था उसमें बलराम जी जो थे वो एकदम गंभीर स्वभाव के माने जाते थे। हालांकि कृष्ण के बड़े भाई जो थे ना, इसके लिए सब लोग देखते थे कि बलराम जी एकदम गंभीर स्वभाव के, एकदम मैच्योर व्यक्ति हैं, उनकी सेवा करनी चाहिए। और कृष्ण क्या थे, वो नटका स्वभाव के, कभी माखन चोरी कर रहे हैं, कभी कुछ और लीला कर रहे हैं। अभी देखा हमने वस्त्र हरण कर लिया। तो ये सारी लीला के नाम से वजह से कृष्ण का जो नाम था वो इतना फेमस नहीं था। लोग समझ रहे थे कि ज़रूर कुछ नटखट लीला करने के लिए ही ये ऐसा बोल रहा है। तो इसलिए भगवान ने बोला कि बलराम जी का नाम लेना और उनके नाम से आपको निश्चित रूप से दान मिल जाएगा। तो गोपा ने सोचा ठीक है, हम लोग जाएंगे ब्राह्मण के पास। और वो ब्राह्मणों के पास गए और जैसा जैसा कृष्ण भगवान ने बताया था वैसा वैसा उन्होंने उन ब्राह्मणों को बोला। अभी सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि वो जो ब्राह्मण थे ना, वो परिपक्व नहीं हुए थे, इतनी तेज बुद्धि वाले नहीं थे, ज़्यादा अनुभवी ब्राह्मण नहीं थे वो लोग, इसलिए उनको पता नहीं था कि क्या करना चाहिए। जैसे ही वो गोपों ने मांगा भोजन, वो ब्राह्मणों ने वो भोजन को देने से मना कर दिया। जी हाँ, वो ब्राह्मणों ने भोजन को देने से मना कर दिया। और उतना ही नहीं, उन्होंने उनके ध्यान भी नहीं दिया उनको ज़्यादा। बाकी आचार्यगण बताते हैं कि क्या वार्तालाप हुई होगी। तो बताते हैं कि कैसे गोपों ने बोला कि अरे बलराम जी हैं अपने कुछ मित्रों के साथ, हमको कुछ भोजन दीजिए। तो ब्राह्मणों ने तो पहले उनको देखा और बोला क्या आपने समझ कर रखा है, हम यज्ञ कर रहे हैं, अभी यज्ञ संपन्न नहीं हुआ है, तो हम आपको भोजन कैसे देंगे। और फिर गोपों ने सोचा, अरे तो गोपे भी थोड़े ज्ञानवान थे, उन्होंने बोला कि हाँ यज्ञ संपन्न नहीं हुआ है, परंतु आपका यज्ञ का जो मंत्र वगैरह पढ़ने वो सब कुछ संपन्न हो गए, अभी बस आहुति देना बाकी है, तब तक आप जो भी कुछ थोड़ा बहुत भोजन है वो आप दे सकते हैं उठ के, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ब्राह्मण बोले अरे ऐसे कैसे दे सकते हम, बिल्कुल नहीं मिलेगा तुमको, तब तक यज्ञ संपन्न नहीं होगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो गोपों ने ये भी बोला कि देखो यज्ञ किसके लिए कर रहे हैं, है ना, यज्ञ भूख जो है अग्नि वो किसके लिए है, वो किसको देती है, भगवान को ही तो देती है, और वो ही मांग रहे, दे दो आप। ब्राह्मण ने बोला ऐसा कुछ नहीं है, हम करेंगे यज्ञ और यज्ञ में ही सब कुछ आहुति डालेंगे और तुमको कुछ नहीं देंगे। और ऐसा करके ब्राह्मणों ने मना कर दिया। उनको ये विश्वास नहीं था कि भगवान जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, है ना। देखिए कई बार हम लोग भी भगवान के सामने जाते हैं और ऐसा समझ सकते हैं कि भगवान खाली एक पत्थर है। और कुछ लोग तो ये भी सवाल उठाते हैं कि भगवान कैसे भगवान है। कभी कभार हम देखते हैं कि भगवान के कुछ मंदिर टूट जाते हैं, कोई उनको तोड़ देता है ना, या भगवान की मूर्तियां भी खंडित हो जाती हैं, या उनको कभी कभार भोग नहीं लग पाता है। तो ये सब कुछ जब भगवान के साथ होता है तो कुछ लोग बोलते हैं कि कैसे भगवान अपनी रक्षा ही नहीं कर सकते। जी नहीं, ऐसा नहीं है ना, भगवान अपनी रक्षा कर सकते हैं, परंतु उस समय भगवान को नहीं लग रहा है कि ये महत्वपूर्ण है ये सारी रक्षा करना। और अपने से ज़्यादा भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जैसे हम सुनते हैं महाभारत के युद्ध में भी जब अर्जुन के सारथी बने थे भगवान, तो इतना तेज शोर हो रहा था युद्ध में, तो कृष्ण और अर्जुन के बीच में एक समझावट बैठी थी कि अर्जुन को तब रथ किसी दिशा में ले जाना, तो कैसे बताएंगे कृष्ण को, बोलेंगे तो सुनाई नहीं देगा, इतना आवाज शोरगुल हो रहा है। तो वहां पे क्या हुआ था, भगवान ने बोला था अर्जुन अगर तुमको चाहिए कि मेरे को दाहिने ओर जाना है तो अपने पैर से मेरे दाहिने कंधे पे मारना, अगर तुमको चाहिए मेरे को बाई ओर जाना है तो अपने पैर से मेरे बाएं कंधे पे मारना, और अगर तुमको चाहिए तेज जाना है तो मेरे कमर पे मारना। और ऐसे रुकने के लिए भी उन्होंने बताया था। तो देखिए ये है भगवान। अभी कोई बोल सकता है अरे भगवान ऐसा कैसे अपने ऊपर मार खा रहे, लेकिन ये भगवान का भक्त वात्सल्यता है। भक्त वात्सल्यता में भगवान अपने आप को भूल जाते हैं और सिर्फ भक्तों के लिए आदान प्रदान करते हैं। तो वैसे ही ऐसा नहीं है कि भगवान भगवान नहीं है, परंतु भक्तों के साथ आदान प्रदान उनका जीवन का मेन उद्देश्य है। तो वैसे ही ब्राह्मणों को लगा कि ये मामूली कोई व्यक्ति होगा और गोपों को उन्होंने मना कर दिया, और सारे गोपो वापस कृष्ण के पास है, बोले कृष्ण कुछ मिला नहीं हमको। और कृष्ण ने देखा और कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि उनको पता था कि ब्राह्मण
किस कोटि के भक्त हैं और उनको पता था कि गोपा को कैसा होगा। इसलिए फिर भगवान ने उनको बोला कि आप एक काम करिए, ब्राह्मण की पत्नियां जो हैं वो घर पे हैं, आप उनसे जाके मांगिए और वो निश्चित रूप से आपको भोजन दे देंगे। अभी सवाल ये उठता है, तब भगवान को पता था तो पहले ही भेजना चाहिए था अपने, है ना, वो ब्राह्मण की पत्नियों के पास। इतना देर रोक के क्यों रखा? तो ऐसा वर्णन आता है कि कैसे भगवान जो ब्राह्मण की पत्नियां थीं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। भगवान सोच रहे थे अरे ब्राह्मण की पत्नियां इतने सारे कामकाज में लगी हैं, घर में हैं और उनके ऊपर इतना सारा लोड ऑफ सर्विसेज होगा। हम देखते हैं कि ऐसे गृहिणी के ऊपर इतनी सारी सेवा होती हैं। हालांकि पुरुष जो है वो बाहर जाके सुबह से लेकर शाम तक काम करता है, परंतु गृहिणी वो 24 घंटे काम करती है। घर के अंदर इतनी सारी सेवाएं वो करती रहती हैं। हम देखते हैं सुबह से लग जाते हैं, फिर शाम तक लगते रहते हैं, रात को पति घर आता है तो उसकी भी सेवा करते हैं। वो गृहिणी का बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है। और इसलिए भगवान ने सोचा क्योंकि वो ब्राह्मण पत्नियां पहले से इतनी सेवा कर रही होंगी, अगर मैं भोजन मांगूंगा तो सब छोड़ के मेरे लिए भोजन देंगी मेरे को, तो इसलिए भगवान ने पहले उनके पास नहीं भेजा। भगवान ने सोचा ट्राई कर लेते हैं थोड़ा ब्राह्मणों से। और जब वो ट्राई फेल हो गया तो भगवान ने फिर गोपा को बोला अब जाओ ब्राह्मण पत्नियों के पास। और वो भगवान को पूरा विश्वास था कि ब्राह्मण पत्नियां मेरी कितनी निष्ठावान भक्त हैं, वो कभी गोपा को निराश नहीं छोड़ेंगी। और इसीलिए जब गोपा गए ब्राह्मण पत्नियों के पास और जैसे ही उन्होंने बताया कि कृष्ण बलराम यहाँ पे पास में ही हैं और कृष्ण बलराम को भूख लगी है, तो तुरंत उन्होंने बड़े बड़े मटकों में जो ब्राह्मण की पत्नियां थी, जो भी कुछ उनके पास था, सब कुछ एकत्रित कर लिया और इतने उत्साह से वो देने के लिए भागी वो गोपाओं के साथ। तो ऐसा वर्णन आता है जैसे जो नदी है, देखते हैं कि जैसे नदी जो है वो चल रही होती है, बह रही होती है, तो उसका जो वेग होता है इतना तेज नहीं होता है, परंतु जैसे ही वो समुद्र के पास आने लगती है, समुद्र में मिलने के लिए, उसका वेग एकदम रफ्तार पकड़ लेता है और वो तुरंत समुद्र में जाके मिलने का प्रयास करती हैं। उतनी ही रफ्तार के साथ वो सारी गोपियाँ वहाँ पे जाने लगी कृष्ण को ये देने के लिए भोजन। और ऐसा वर्णन आता है कि उनके जो पति थे, उनके कुछ भाई वगैरह थे, उन्होंने उनको रोकने का प्रयास करे, कहाँ जा रही, उन्होंने सुना ही नहीं कुछ भी। और वो सीधा बस कृष्ण का स्मरण करते हुए सीधा वो अशोक जो वृक्षों का जो एक बागान था वहां पे चली गई सारे गोपाओं के साथ। क्यों? क्योंकि उनको कृष्ण को भोजन देना था। और वहां जाके फिर उन्होंने जब कृष्ण की सुंदरता देखी और कृष्ण का ऐश्वर्य देखा तो उनका एकदम मन मोह गया कृष्ण के लिए। और वो कृष्ण का ऐश्वर्य सोच देख के ऐसा स्मरण करने लगी, विचार करने लगी कृष्ण कितने सुंदर हैं। और वो स्मरण और वो जो सुंदर वातावरण, रमणीय जो लीला है, वो सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, जिसकी चर्चा हम अपने अगले सत्र में करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।